पहले और देखिए कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल दो ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप से या वन से। So numbers which are divisible by by only two numbers, one and them they are called as prime. Numbers which are divisible by only two numbers, only two numbers, one and the number itself, अपने आप से और दो से, अगर दो चीजों से डिवाइड होते हैं are called prime. प्राइम नंबर्स पे दुनिया में बहुत सारे काम हुए हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं इस पर। इसका कोई फार्मूला अभी तक लोग पकड़ नहीं पाए। सेवे ऑफ एरेंसिस एक बनाया था किसी मैथमेटिशियन ने, तो जिसमें उन्होंने एक ग्रिड टाइप की बनाई थी नंबर्स की, और वहां पर प्राइम नंबर्स ढूंढना आसान था, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं रहता। पहला प्राइम नंबर होता है 2, देन 3, देन 5, 7, देन इसके बाद 11, क्योंकि 8, 9, 10 कंपोजिट हो जाते हैं, 11, 13 और इस तरह से एंड एक्सेट्रा आर ऑल प्राइम नंबर्स। ये छठे क्लास में मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, 6 क्लास में नंबर्स, वहां भी ये चीजें बताता हूँ। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट, वन इस कैटेगरी में नहीं आता। वन इज नेदर प्राइम, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे भूल गए होंगे। वन इज नेदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वन को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बच्चों आज जो मैंने शुरुआत की है, दरअसल ये बैकग्राउंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। बट बिफोर वी कम टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। इन दोनों को रिवाइज करा के तभी आगे बताऊंगा। कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ भूल भी गए होंगे। कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो मोर देन टू नंबर से डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by more than two numbers। ऋतिक कुमार कहाँ थे अब तक? बहुत दिन बाद आज क्लास ज्वाइन करने हैं। Numbers which are divisible by more than two numbers are called composite. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 and etc. एक कैटेगरी और भी होती है को प्राइम नंबर्स की, जिनमें हमेशा दो नंबर्स के पेयर होते हैं और कॉमन फैक्टर 1 होता है। आपको बता देता हूं, गाना मत एंजॉय करना जो बाहर बज रहा है।
क्या हुआ सर? बाहर डिस्टरबेंस था कुछ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी जुड़े वाली है। अभी ठीक है। एक और जान लो भाई, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये तीन आपको जानना जरूरी है। नेसेसरी दैट यू नो ऑल दिस। तो प्राइम वो हो गए जो दो से डिवाइड होते हैं, कंपोजिट वो हैं जो दो नंबर से ज्यादा से डिवाइड होते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी है को प्राइम नंबर्स की, जिनके कॉमन फैक्टर वन होते हैं। को प्राइम नंबर्स पे लिख लीजिए। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आर द पेयर्स ऑफ नंबर्स। को प्राइम numbers are those pairs of numbers which have one as their only common factor, as their ऐसे नंबर्स के पेयर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे 2 and 3, क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है ये 1। 8 and 25 बहुत सारे नंबर्स हैं। अब 8 और 25 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं को प्राइम होते हैं, जैसे 10 11 7 8 15 16। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं, इनका भी कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो आपने तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रिवाइज की। उसके बाद सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। देखिए, फैक्टराइजेशन तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है? ऐसा फैक्टराइजेशन जिसका हर फैक्टर प्राइम, और फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। दिख रहा है भाई बच्चों? हेलो, क्लास 10 विजिबल है चीजें? यस सर। यस सर। ये सब 6 या 7 की चीजें हैं जो बता रहा हूँ। देखिए इसमें Yes, sir. फैक्टराइजेशन in which each factor is a prime number is called prime factorization of the number of the number। For example, जरा देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। जरा देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। कुछ लोग इसको एलसीएम का धोखा हो जाता है, ऐसा नहीं। जब सिंगल नंबर होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं।
As it is an even number, it will be divisible by 2. You start dividing by 2. Then, and lastly, when you get a remainder, 3 1 जा 3. यहाँ पर आकर ये division complete हो. Now, this will be the prime factorization of 24. And therefore, 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3. Now, you see here, this factorization, all factors of 24 are prime. Okay? यहाँ क्या है? All factors are prime. ये सारे factor primes हैं. That is why this factorization is called as a prime factorization. यही कारण है कि factorization prime factorization. याद आ गई चीजें पुरानी जो पढ़ी थी. और इसके बाद आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, अभी आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है. इसमें एक फॉर्मूला भी है चैप्टर में, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर. जैसे दो नंबर्स के बीच में है, ये फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए भी है. आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं उसको भी नोट करा दूंगा आपको. So it is a relation, simple relation between LCM, SCF and the numbers. And there will be 4 quantities. So if out of those 4 quantities 3 are known, then you can find the 4th one simply and easily. उन 4 क्वांटिटीज में से अगर आपको 3 दी हुई होंगी तो चौथी चीज आप फाइंड कर सकते हैं. अभी एक इंट्रो हल्का सा दे दूंगा और उसके बाद नोट कराऊंगा चीजों को. प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझको प्राइम नंबर नहीं पता है, मुझको कंपोजिट नंबर नहीं पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है ये नहीं पता है. ये सब चीजें खूब प्रैक्टिस कराई है आपको मैंने 8th क्लास में भी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मैं कुछ लिखाऊंगा हेडिंग बाद में, पहले समझिए. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number has a unique prime factorization irrespective of its order. मतलब ये हुआ कि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स. मतलब जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, फाइन, बट वो यूनिक होंगे और वही फैक्टर, चाहे हम उसको कैसे भी करते हैं. लिखिएगा कुछ नहीं, पहले समझिएगा. जैसे सपोज वी आर टेकिंग ए नंबर 36 है, 36 हमने सिलेक्ट कर दिया और 36 के फैक्टराइजेशन अगर हम बाउंड ना करें, किसी को बताएं ना कि भैया सिंपली इसको फैक्टराइज कर दो, तो लोग अलग अलग तरीके से इसको ब्रेक करेंगे. लेट अस सी व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेज जो लोग करते हैं. एक को दिया तो उसने 36 को किया भाई 9 4 जा, उसके दिमाग में आया, उसने कहा था कि 9 4 जा हो गया 36 है. एक दूसरा था, उसने कहा कि ये फैक्टराइजेशन हमने कर दिया भाई 12 3 जा. सब बोल्ड थोड़ा ब्लर आ रहा है. सब सही हो गया सही सर, हो गया. तो क्या करूं बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम हो ही जाए. जरा और देखो 36 का एक और देखो, उसने कहा कि भाई ये जो है 3 4 जा 12 3 जा 36. देखते जाओ, इसमें 3 फैक्टर कर दिए. एक और था जिसने
थोड़ा होशियारी दिखाई और उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने इसको ऐसे ले लिया जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टर निकाल के और फिर 3 और यहाँ आके 300। तो अब जो उसने किया वो ये कि 2 × 2 × 3 × 4 फैक्टर हो गए। तो आप देखो इसमें कि जब हमारे पास कोई शर्त नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, then there can be many ways to factorize a given composite number. No doubt 36 is a composite number. इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि 36 कंपोजिट नहीं है। 36 कंपोजिट है। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 36 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दैट मींस इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन आप देखो जब कोई शर्त नहीं रखी तो लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया। नाउ आउट ऑफ these 4 setups of factorization of 36, you can easily find which one is having the factors in its prime form. कौन सा फैक्टराइजेशन ऐसा है जिसमें फैक्टर्स प्राइम है? प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, लास्ट में जो लिखा है नीचे मैंने, ये सारे क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अभी क्या है ना, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है, वो ये कहती है कि भाई every composite number can be factorized into its prime factors except for the order। मतलब ये हुआ कि मान लो किसी बच्चे ने ये ना किया, उसने क्या किया, उसके दिमाग में कुछ और किया, he started it doing like this, उसने इसको ऐसे शुरू किया, उसने 3 से शुरू कर दिया और फिर 3 12 में आया, फिर 3 से किया 4 आ गया, फिर 2 और फिर 2। तब भी क्या हुआ, 4 फैक्टर तो उसने भी निकाले, बट ही रोट इट इन दिस वे। उसने क्या किया कि उसको ऐसे लिखा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन इट्स प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट फॉर द every composite number can be factorized into its prime factors in a unique way except for the order of the factors। मतलब कहने का और शॉर्ट में क्या है कि every composite number has a unique prime factorization except for the order। यही है फंडामेंटल थ्योरम। तो ये कहता है कि भाई ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं लेकिन वही उनके उतने ही होंगे। if there are 2 3s and 2 2s in the prime factorization of 36, there will be 2 3s and 2 2s in the prime factorization of 36 if we are doing it in another way। अगर हम इसमें तब भी इसमें फैक्टर वही होंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार किया तो एक ही 3 आया और अगले वाले जो प्राइम फैक्टराइजेशन की उसमें 2 3 आ गए, ऐसा नहीं होगा। देयर हैज टू बी 2 3s, देन देयर विल बी 2 3s। ऑर्डर माइट चेंज हो सकता है, किसी ने पहले 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, फिर लास्ट में 3 से। मेरे कहने का इतना ही होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नाम है, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 बेसिक चीजें ही है सिंपल सी, कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? जो कंपोजिट नंबर्स होंगे का तो होगा। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? जैसे 17 है, 17 है, तो 17 जैसे 17। तो पहला तो ये कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये दिस इज मेंट फॉर कंपोजिट नंबर्स, पहली। दूसरी चीज ये कि उसने कहा है, उसने इस बात की दलील दी है, इस बात की वकालत की है, कहा है कि भाई हर कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। ठीक, बस एक चीज उसने जोड़ दी साइड में, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द, मतलब जो फैक्टर्स हैं इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। आगे बात समझ में सबके? अब मैं इसको नोट करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। कोई डाउट किसी बच्चे को? हेलो, दिस वाज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बड़ी शानदार थ्योरम है, बड़ी जबरदस्त थ्योरम है। तो दिस वाज समथिंग व्हिच आई हैव मेड फॉर द बैकग्राउंड। इस थ्योरम के बैकग्राउंड के लिए मैंने इतना आपको बताया है कि आपको समझ में आ जाए, डर ना लगे। नाउ व्हेन यू रीड इट इन योर एनसीईआरटी बुक्स यू विल एंजॉय, तब आपको और अच्छा लगेगा।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत छोटी सी है इसकी स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर नंबर ही लिख देता हूँ क्या, every composite number has a unique पे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन except for the order of its factor. For example, the number 24 is equal to 2 into 2 into 3 into 3. ये चीज हो सकती है 3 into 2 into 2 into 3. It can be written as 2 into 3 into 3 into 2 and etc. In each case, the factors are unique. The order is changing. मैं लिख दे रहा हूँ note. In each case, that is, the factorization is unique. और वो भी कैसा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बड़ी अहम चीज है इसमें, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। किस चीज का ऑर्डर, फैक्टर्स, दैट इज द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। गिवन नंबर। हेलो, ये कौन है भाई? आदित्य पांडे 9th है भैया, बताओ। अभी रुक जाओ, वेट करो। दैट इज द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। In each case, the factors are same. Factors मतलब prime factors, though their order is changing. Though their order is changing. Order is बेटा आदित्य पांडे, अभी तो आपकी क्लास का टाइम नहीं है, थर्ड पीरियड का टाइम हो रहा है। अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना 9th वालों बच्चों। अभी क्लास क्लोज हो जाने दो, है ना। यही लिंक रहेगा, लेकिन यह है कि मैं अभी भेजूंगा लिंक। ओके, क्लास ओवर होने वाली है 10th की। ओके भाई, 10th वालों लीव कर जाओ बच्चों। दिस वाज an introduction plus definition of fundamental theorem of arithmetic. थैंक यू सर। थैंक यू एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बट ये जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ हल्के कंसेप्ट भी पढ़ लीजिए। एक्सरसाइज जैसे लगातार टफ और बहुत ज्यादा एनालिसिस वाली चीजें पढ़ते पढ़ते दिमाग भी एक सा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फ्लेवर चेंज कर देता हूँ बीच में। दिस इज समथिंग विच यू आर फेमिलियर। ये वो चीज है जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, कई क्लासों में आपने पढ़ा है फैक्टराइजेशन, आपको अच्छा लग रहा होगा। जो बच्चे रोज नहीं आ रहे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, आई कैन सी टुडे देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग ओकेजनली। प्लीज, ये क्लास 10th है, बी रेगुलर, डोंट बी एन ओकेजनल वन। ये त्योहार पढ़ने वाली नहीं क्लास है, रोज पढ़ने वाली क्लास है। लाख आपको वीडियो मिल जाए, बिकॉज इन द लाइव क्लास यू कैन आस्क योर डाउट। सबसे बढ़िया फायदा लाइव क्लास का ये होता है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो में क्या करूँ, वीडियो तो जो वीडियो है वो कुछ बोल दिया वो हो गया उसमें। लाइव क्लास है, नो सब्स्टिट्यूट। इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं होती दुनिया में।